कांग्रेस पार्टी से नाराज कांग्रेस पार्टी के कई लीडर्स, कई ऐसे नेता जम्मू कश्मीर के जिन्होंने अपनी पार्टी की सभी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया है। और इसका बड़ा कारण क्या रहा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए। और जितने भी ये जो लीडर्स हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, अब आने वाले समय में क्या ये किसी और पार्टी का दामन थामने की सोच रहे हैं या फिर पार्टी से नाराज होकर इन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। इन्हीं सब पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ अश्वनी हांडा जी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ने के पीछे क्या वजह रही और इन लीडर्स की आखिर ऐसी कौन सी मांगे थी जो पूरी नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी और आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी से रेजिग्नेशन दे दिया है। अश्वनी हांडा भी जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही जुड़े हुए थे लेकिन अब नहीं है, तो इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। अश्वनी जी, स्वागत है आपका चैनल वन पे। धन्यवाद अंकुश जी। अश्वनी जी, आखिर क्या ऐसी वजह रही, आखिर क्या ऐसे हालात पैदा हो गए कि एक बड़े स्तर पर काफी सारे लोगों ने कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय बोल दिया? देखिए अंकुश जी, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये पार्टी पोस्ट से जो है वो रेजिग्नेशन दिया गया है, ना कि पार्टी से जी। ये आपके माध्यम से मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को साफ करना चाहूंगा कि पार्टी से रिजाइन नहीं किया गया है, पहले ये साफ होना चाहिए। जी जी, नंबर दो, जितनी भी जो भी पदाधिकारी थे उन्होंने रिजाइन किया है अपने पदों से जी। तो और दूसरी बात आपने की कि पार्टी ज्वाइन करने की, पार्टी ज्वाइन करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में एक बार जो ज्वाइन करता है वो एक विचारधारा से ज्वाइन करता है, ना कि किसी पार्टी की तरह से वो करता है जी। तो विचारधारा कभी बदलती नहीं है आदमी की जी। अगर जो विचारधारा बदलता है इसका मतलब कि उसका इसमें कोई ना कोई लालच है या सत्ता भोग के लिए वो ये सब कर रहा है। तो मेरा सीधा है कि अगर आप ये बात कहते हैं कि पार्टी छोड़ देंगे और किसी और पार्टी में ज्वाइन करेंगे, तो ये आपकी जो बात है वो ठीक नहीं है, मैं उसको नकारता हूँ जी। अश्वनी जी, ऐसा क्या हुआ कि सभी पोस्ट से इन सब लोगों ने एक साथ मिलकर सभी पोस्ट से जो है वो इन पोस्ट को छोड़ने का फैसला ले लिया और भारी मात्रा में आप सब लोगों ने मिलकर रेजिग्नेशन सौंपा है? इसके पीछे कारण क्या रहा? देखिए, लगभग 7 सालों से हम लोग हमेशा से यही पार्टी हाई कमान को मैसेज देते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो प्रदेश इकाई है वो ठीक नहीं चल रही है जी। लेकिन उसके बावजूद जो है वो बात नहीं सुनी जाती है जी। तो ये जो फैसला लिया गया, ये सब ने मिलकर इकट्ठे होकर ये फैसला किया कि अगर इकाई बात नहीं सुनती है तो फिर बात सुनानी किसको है। अगर इकाई इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेती है तो फिर इसके आगे क्या बात बैठती है। तो सबने यही डिसीजन किया कि जो है वो यूनानिमसली सब इकट्ठे होकर सामूहिक जो है वो रेजिग्नेशन दें। तो वो ये इसका एक आप बोलो कि विरोधाभास। इस ऐसी कौन सी मांगे थी इन सब लोगों की जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और आप भी इस बीच थे, तो ऐसी कौन सी मांगे थी जिन मांगों को आप काफी लंबे अरसे से डिमांड कर रहे थे और पार्टी की तरफ से मानी नहीं जा रही थी? देखिए, पिछले 7 सालों से अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे चुनाव लड़े हैं जी। उन चुनावों के चलते, चाहे वो असेंबली के चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट के चुनाव हो, चाहे डीडीसी के चुनाव हो, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो, सभी चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई है। और इसी कारण की वजह से जो मंथन किया गया उसमें यही निष्कर्ष निकला कि प्रदेश इकाई जो है वो या प्रदेश अध्यक्ष बुरी तरह विफल साबित हुए हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। इसी की वजह से आज हमने ये चिट्ठी लिखी थी कि इनको हटाया जाए। हमारी एक ही मांग है, तो प्रदेश अध्यक्ष को पूरी तरह से हटा देना चाहिए और नई इकाई और ऊर्जावान इकाई वो आज जो है वो जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। जिस तरीके से जो आने वाले दिनों में चुनाव की घोषणा हुई है, चुनावों का माहौल बना है, तो कांग्रेस पार्टी अपनी जो है वो पूरी तरह से चुनावों में प्रदर्शन करे। हम अपनी यहाँ पे जम्मू कश्मीर के साथ सरकार बनाए और हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा श्री गुलाम नबी आजाद साहब होने चाहिए, जिनके टेन्योर को पिछले जो उनका समय रहा राज्य के अंदर मुख्यमंत्री का, उन्होंने अस्वर्णीय काम किया
वो एक जो है वो इतिहास है जम्मू कश्मीर के लिए। जिस तरीके से उन्होंने एक वर्क कल्चर 18 घंटों को अपनाया और एक जम्मू कश्मीर को एक नए विकास की लहर की तरफ जो है उसका मुख मोड़ दिया था। और आप देखते हैं कि आजाद साहब की रहनुमाई में जिस तरीके से पर्यटक जो है जम्मू कश्मीर और विदेशों से पर्यटक पूरी तरह से यहाँ पे आवागमन होता था, वो पूरी तरह से आवागमन चल रहा था। लेकिन कुछ हमारी दूसरी सहयोगी पार्टियों ने उस समय पर उस गठबंधन को तोड़ दिया और जम्मू कश्मीर को एक ऐसे दलदल में धकेल दिया जिसका आज तक हम भुगतान कर रहे हैं। जी देखिए, आज ये समय आया है आपका कांग्रेस पार्टी में कि आज आप सभी पोस्ट जो हैं आपको मिली हुई उससे रेजिग्नेशन दे रहे हैं। तो क्या आपकी मांग अगर अभी भी नहीं सुनी जाएगी तो वो दिन दूर नहीं है जब कई ऐसे लीडर या फिर कई ऐसे कार्यकर्ता जो हैं जिनकी इस तरह की मांग है, अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है, जिसमें आप भी शामिल हैं, तो पार्टी का हिस्सा जो इस समय आप बने हुए हैं वो भी आप छोड़ सकते हैं? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि हमारी पूरी ये निष्ठा है कि जो हमारी राष्ट्रीय इकाई है वो हमारी बातों को इग्नोर नहीं करेगी जी। हमें तो पूरा यकीन है कि जो भी हमने अपनी संवेदनाएं प्रकट की है उस संवेदनाओं पे संज्ञान लेगी राष्ट्रीय इकाई और वो कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करेगी। और जहाँ रही बात कि हम कांग्रेस छोड़ देंगे, जहाँ ऐसा है, मैंने आपको बताया कि हम एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे पास कोई पद हो या ना हो, लेकिन विचारधारा जो है वो हमारे पास है। उस विचारधारा को हम इसी तरह जिस तरीके से हम पिछले 30 वर्षों से निभाते आए हैं आगे भी ऐसे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हांडा जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। अश्विनी हांडा हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर बातचीत कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है और जिस तरह से आज इन भारी मात्रा में इन लोगों ने जो है कांग्रेस पार्टी की सभी पोस्ट से जो है इस्तीफा दे दिया है और अगर इस तरह से ही कांग्रेस पार्टी के बीच फेरबदल चलता रहा और इसी तरह से अगर इनकी जो मांगे हैं वो अगर नहीं सुनी जाएंगी तो वो दिन भी दूर नहीं है जब ये लोग मजबूरन कांग्रेस पार्टी का दामन भी छोड़ सकते हैं और किसी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि जिस समय एनसी पार्टी से दविंदर सिंह राणा की तरफ से पार्टी छोड़ी जानी थी और बीजेपी पार्टी में उन्होंने शामिल होना था, उस समय भी कुछ ऐसा ही देखने को माहौल मिला था। पहले उन्होंने अपनी सभी पोस्ट से रिजाइन दिया, उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी और एक प्रोसेस के जरिए वो दूसरी पार्टी में शामिल हुए। तो ये कहना और समझना और सोचना गलत नहीं होगा कि कई इनमें से ऐसे लीडर भी हो सकते हैं, कई ऐसे नेता भी हो सकते हैं जो लोग अभी शुरुआत करना चाहते हैं कि आज वो अपनी पोस्ट से रिजाइन दे रहे हैं, कल हो सकता है वो अपनी पार्टी भी छोड़ सकते हैं। और आपको बता दें कि सोर्सेज के हवाले से ऐसी जानकारी भी पहुंच रही है कि कई ऐसे कांग्रेस के ज़्यादा नहीं हो सकता लेकिन 2 से 4 जो लीडर हैं या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये आने वाला समय बताएगा कि कौन किस पार्टी में शामिल होता है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में ये चीज़ शुरू से ही देखने को मिल रही है, काफ़ी दिनों से देखने को मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन जो है वो लगातार बना हुआ है और जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं, जो अच्छे लीडर हैं, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से नाराज़ नज़र आ रहे हैं और लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ने पर या फिर अपनी पोस्ट से रिज़ाइन देने पर मजबूर हैं। हालांकि ये अब आने वाला समय बताएगा कि इन सब लोगों ने जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की सभी पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया है या आने वाले समय में क्या किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं या फिर क्या ये कांग्रेस पार्टी के साथ ही जुड़े रहते हैं या फिर क्या आने वाले समय में ये कांग्रेस पार्टी का दामन पूरी तरह से छोड़ देंगे। ज़्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 1।